So in the last class we were discussing about light, and in light we started discussing about reflection. In reflection we discussed about the images formed by the plane mirror. हमने कहा कि इमेज जो है वो डिफाइन होना चाहिए पहले. वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि इमेज क्या होता है. हाँ, लाइट के बारे में हमने कहा कि लाइट पार्टिकल फोटोन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वैक्यूम में ट्रैवल करता है, एंड अ रे ऑफ लाइट इज द पाथ ट्रैवल्ड बाय दैट फोटोन. हाँ, वो इतना फास्ट चल रहा है कि वो हमको एक रे की तरह से दिखाई देता है. फिर हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है बाय द मिरर, हाँ, वी वर सेइंग दैट इमेज कैन बी डिफाइंड लाइक दैट. इमेज इज ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन है इमेज, जो कि कैसे फॉर्म होती है? बाय द एक्चुअल और अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्रैक्टेड रेज. अभी हम क्योंकि मिरर की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रेज बोल देते हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, और जब वो अपरेंटली इंटरसेक्ट करती है तो फिर वर्चुअल इमेज बनती है. अपरेंट इंटरसेक्शन का एग्जांपल हमको मिल गया इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर में, कि ऑब्जेक्ट रखा था, उसका एक अपरेंट इंटरसेक्शन बिहाइंड द मिरर दिख रहा है हमको. यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे एक तो ये है, दूसरी ये है. ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द मिरर कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो हम देखते हैं कि ऑन बैकवर्ड प्रोजेक्शन दे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग बिहाइंड द मिरर. और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होती हुई अपीयर होती हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है. तो दिस इमेज इज ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज सेम इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट at the same distance behind the mirror as the object in front of it, and very importantly the image is laterally inverted, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज का लेफ्ट साइड है, एंड वाइस वर्सा. हम जो बात कर रहे थे वो ये कि जब हमें ये पता चल गया कि अपरेंट इंटरसेक्शन क्या होता है, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन समझना बिल्कुल ईजी है. हम अगर एग्जांपल ले लें किसी कॉनकेव मिरर का, जो कि अंदर की तरफ दबा हुआ स्फेरिकल मिरर है, उसके पोल से होता हुआ ये उसका हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. इसके पोल से होकर के जाता हुआ समथिंग लाइक दैट. तो इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, और उसकी इमेज हम फॉर्म होते हुए देखना चाहते हैं कि एक रे गई स्ट्रेट इसके फोकस में से होकर के निकल गई, एफ से होकर के निकल गई, और एक और इमेज जो एक और रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होकर के निकली. को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं हम. है ना, ऐसा इसको ड्रॉ कर देते, थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सपेंड भी कर देते हैं इसको, लाइक दिस. समझो ये एक रे ऑफ लाइट है, ऐसे करके ये आई है. तो ये क्योंकि एफ में से निकलती हुई हम दिखा रहे हैं, हम इसे ऐसे दिखा रहे हैं कि एफ में से होके जा रही है. ठीक है. तो ये क्योंकि एफ में से होके जा रही है, तो यहाँ पे एफ है, एफ में से होके जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस.
ठीक है। तो ये जो हमने रे डायग्राम बनाया है, इस रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट जो है वो समवेयर बिटवीन एफ एंड 2f रखा होगा और बियॉन्ड 2f एक इमेज बन रही है, जो कि कैसी बन रही है ये तो हम बाद में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल इंटरसेक्शन होता क्या है। मतलब यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रेज, जो कि एक तो ये है और दूसरी ये है, ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो यहाँ से और यहाँ से, इन दो पॉइंट्स ऑन द कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट होकर के आए हैं, दे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, हाँ, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यहाँ पे एक स्क्रीन रखा, इस जगह पर हम स्क्रीन रखें तो स्क्रीन पर इसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी इनसाइड द मिरर बनती है, तो चाहे कोई सा भी मिरर हो, अगर उसकी इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज हर तरह का मिरर बनाता है, प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्केव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो जो वर्चुअल इमेज बनाते हैं ये वाले मिरर्स, उन वर्चुअल इमेजेस को कभी भी हम स्क्रीन पर रख नहीं सकते, क्योंकि आप स्क्रीन को इस मिरर के अंदर तो लेके जा नहीं सकते जहाँ पर इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है, जबकि रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है। तभी तो हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी स्क्रीन पर, और हमेशा इन्वर्टेड यानी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है ना। तो रियल इमेज ये भी हम कह सकते हैं कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट से बनती है, जबकि जो वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है वो अपरेंट इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट बनती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। ये सब बातें आप ध्यान रखें। तो हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आज बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर मतलब ऐसा मिरर जो कि किसी स्फेयर का पार्ट हो। स्फेयर क्या होता है? हाँ, स्फेयर अगर आप देखें, स्फेयर कैसा होता है, तो एक स्फेयर बना लेते हैं हम, एक थोड़ा सा हमें अंदाज़न एक आइडिया लग जाए कि एक स्फेयर का मतलब क्या है। हाँ, कि एक हर स्फेयर का एक सेंटर भी होगा। फिर स्फेयर मतलब हम यूँ देख लें कि अंदर से मतलब हॉलो है, उसका एक सेंटर है जिसका नाम हमने सी रख दिया है। ये स्फेयर हमारा इस तरह का सरफेस है, ठीक है ना। तो इस स्फेयर का हम ऐसा इमेजिन करें कि स्फेयर का आउटर सरफेस जो है उसको हमने पूरा ऐसा ब्लैक कर दिया, हाँ, पेंट कर दिया, और अंदर वाला सरफेस जो है वो एक एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टर सरफेस यानी एक मिरर है। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे ये सेंटर है, सेंटर से ये इसका रेडियस होगा। एवरी डायरेक्शन यू कैन ड्रॉ अ रेडियस, सेंटर इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसका एक पार्ट, इसका एक टुकड़ा अपन काट के ले जाएं, हाँ, अपन इसको यहाँ से काट दें, समझो ऐसे काट दें, तो इसके एक टुकड़े को हम यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ये पोर्शन था, इसको काट के हम यहाँ ले गए, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, इसका कर्वेचर सेम रहेगा, इसका जो सी है सामने वो अभी भी उतने ही डिस्टेंस पे रहेगा, रेडियस वुड बी द सेम। तो ये एक ऐसा मिरर है जिसका बैक साइड जो है वो पेंट कर दिया है। रे ऑफ लाइट इस साइड से आएगी तो इसके रिफ्लेक्टर साइड पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अंदर की तरफ दबा हुआ एक मिरर बन गया है। तो अब इधर देखें हम
तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर दें। ये मिरर है, मिरर का एक रिफ्लेक्टर सरफेस है, उसका हम डायमीटर देखें तो वो अपर्चर कहलाएगा, और इसका एक सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द अपर्चर भी होगा, जिसको हम पोल कह सकते हैं। पोल प्लेन मिरर में भी था, यहाँ भी पोल है। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो सी और पी को मिला रही है। ऐसी एक ही लाइन हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन ऐसी नहीं हो सकती। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। अब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलो हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, यहाँ कहीं कर लेते हैं, है ना, इधर कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को भी उठा करके यहाँ डाल देते हैं। हमारा रेडियस जो है वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये चीज़ एक बार हटा दो, थोड़ा बड़ा बना देंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। समझो ये है रेडियस, ठीक है। तो ये एक ऐसा मिरर है जिस पर गिरने वाली रेज को ये अंदर की तरफ मोड़ देता है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज कर देना। हाँ, इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। So the rays of light which are coming parallel to each other, parallel to principal axis from the infinite distance, infinity, ये क्या करेगा, ये उनको अंदर की तरफ मोड़ेगा in such a way that they actually intersect at a common point called F, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम दिखा रहे हैं ऐसे। ये रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट है ना, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट है। ये दोनों एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह पर, ठीक है। इस पॉइंट को वी कैन से दैट दिस इज इट्स एफ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल वुड बी फोकल लेंथ एफ। हाँ, ये जो फोकल लेंथ है ये हमारा क्या थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, इसको यहाँ कहीं लगा लेते हैं। ये जो हमारा फोकल लेंथ है ये हमारे रेडियस का आधा होता है एग्जैक्टली। मतलब P और C के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसके सेंट्रल पॉइंट पर, बिल्कुल बीच वाले पॉइंट पर F होता है। तो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन दैट R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। ये एक रिलेशन जो हम हमेशा याद रखेंगे न्यूमेरिकली। और जब हमको ये बात पता चल जाती है कि कॉनकेव मिरर इस तरह का एक स्फेरिकल मिरर है, दूसरा मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कॉनकेव की बात कर रहे हैं कि ये कन्वर्जिंग मिरर है। ये जितनी भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी ये उन सबको इसी तरह से मोड़ देगा, हाँ, कि वो सब F पर जा कर के इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिल जाता है फोकस। अगर आप एक्चुअली आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है और आप सन का इमेज बनाना चाहते हो ऑन अ स्क्रीन, तो आप सन की तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट करके स्क्रीन उसके सामने ऐसे रखें कि एक पॉइंट मिल जाए आपको, एक चमकदार पॉइंट साइज इमेज सन की बनती है। दैट इज़ रियल
इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज इमेज ऑफ द सन। तो हमें करना क्या होता है इसमें, हमें फॉर 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, और रे डायग्राम्स बना करके रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द इमेज विद रेफरेंस टू द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उनको हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट 6 पोजीशंस के लिए इमेज डिफरेंस किस तरह से चेंज होता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि हाउ द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज चेंजेस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी कम्स क्लोजर टू द पोल ऑफ द मिरर। ये हमको स्टडी करना है, उसके लिए हमें रे डायग्राम्स बनाना आना चाहिए, और रे डायग्राम्स बनाना आने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव रेज लेना पड़ती है। रिप्रेजेंटेटिव रेज क्या है, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि हम केवल 3-4 ऐसी रेज को ले लेते हैं जिनको हम रे डायग्राम्स बनाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है उसमें से वही 3-4 रेज ऑफ लाइट इमर्ज हो सकती हैं, उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में और कोई रे ऑफ लाइट उसमें से इमर्ज नहीं होगी, है ना। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हम रे डायग्राम विदाउट एनी कन्फ्यूज़न ड्रॉ कर सकें, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा कुछ लिमिटेड रेज चूज़ कर रखी है, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव रेज बोल सकते हैं। तो देखें कि यहाँ पे इसका भी पोल होगा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमने P नोट कर लिया, इधर हमने समझो यहाँ पे हमारा बन गया F और यहाँ पे हमारा बन गया C। अब कोई ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो हम रे डायग्राम बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन समझो कि कोई ऑब्जेक्ट है, हम रिप्रेजेंटेटिव रेज पहले बनाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रेज इज़ द वन जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, विच इज़ कमिंग parallel to principal axis. The ray which comes parallel to principal axis always crosses the principal axis at F। हाँ, वो F को क्रॉस करके जाती है, ठीक है। इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रे है। जो पैरेलल जाती है वो F में से होके जाती है। हाँ, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 हम बनाएंगे वो जो F में से होके जाती है। जो इंसिडेंट रे F को क्रॉस करके और प्रिंसिपल एक्सिस पे टकराती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, लाइक दिस। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे की ऑपोजिट है। हाँ, जो पैरेलल गई वो F से निकलेगी, जो F से निकली वो पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा जो C से गई, थर्ड वन इज द रे विच पासेस थ्रू द C, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो होके जाए। हाँ, ये थोड़ी सी आगे बन गई है, इसको हम पीछे ले लेते हैं, ठीक है। जो C में से होते हुए आके और हमारे स्क्रीन से टकराती है, मतलब हमारे मिरर से टकराती है, नॉट स्क्रीन, हाँ, मिरर से टकराती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू C आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ, ये उसी रास्ते से आ जाती है। इसका मतलब ये अलोंग द नॉर्मल आ रही है। C से पास होने वाली कोई भी इंसिडेंट रे हमेशा अलोंग द नॉर्मल आती है किसी भी स्फेरिकल मिरर में, ये बात ध्यान रखना। कॉन्केव मिरर की हम बात कर रहे हैं। और एक फोर्थ टाइप की रे आप और ले सकते हैं जो हमारे काम आती है कभी कभी जब हम कोई सर्टेन रे नहीं ले पाते काम में, तो ये इंसिडेंट रे पोल पे टकराई जाके तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे
दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ आपको कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप हर केस में बना सकते हो। जैसे पहला केस ये था, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ नहीं किया था, चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल है ये इस तरह से जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी ये इंसिडेंट रे है, ये जा रही है, यहाँ से नॉर्मल बन जाएगा ऐसा स्ट्रेट लाइन, मतलब थोड़ी अपन ने टेढ़ी बना दी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन ऐसा अगर हम बनाएं ये, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो। अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से निकल के जाती है तो वो उसी रास्ते वापस चली गई है, इसका मतलब द इंसिडेंट रे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री एंगल अगर बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 0 डिग्री एंगल ही बनाएगी नॉर्मल के साथ। इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे सेम पाथ पे जाती है जिस पर वो आई है, इसका मतलब वो अलोंग द नॉर्मल आई है, अलोंग द नॉर्मल ही वापस जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में सी से होके, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, सी से होकर के कोई रे अगर स्क्रीन पे टकराती है तो हम उसको अलोंग द नॉर्मल चलता हुआ समझेंगे और वो उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। इन रिप्रेजेंटेटिव रेस को हम यूज़ करते हैं हमारे रे डायग्राम्स बनाने के लिए। अब हमें रे डायग्राम्स बनाने में बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीख चुके हैं इसको एक बार, है ना। तो सीख चुके हैं तो कंपैरेटिवली आसान हो जाती हैं चीज़ें समझनी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक बार P, इधर हमने एक F बना लिया है और यहाँ पे एक C बना लिया है। इसको हमें 6 बार यूज़ करना है। तो हम इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने के हिसाब से थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है ना। हमको इसमें से इसकी थोड़ी ड्रैग क्लोनिंग करनी पड़ रही है जिससे कि हमें बार बार इसे ड्रॉ ना करना पड़े। चलो तो पहले तो फर्स्ट 3 बना लेते हैं, फिर उसके बाद आगे और ड्रैग कर लेंगे। एक आध इधर साइड में निकाल दूँ इसमें से, इसको उधर भेज देते हैं, ज़्यादा दूर चला गया है। फिर इनको अपन बाद में यूज़ कर लेंगे। चलो तो ये अपने सारे बन गए, तीनों डायग्राम अपने 6 के 6 डायग्राम फ्रेम बन गया। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे आगे। इसी फ्रेम पर हमको सारे बनाने हैं तो इसलिए हमने इनकी कॉपी करके रख ली। अब अगर आप देखो इसको कि जो इंसिडेंट रे है, पहला केस तो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आई होप आपके पास में वो टेबल है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बनवाई थी। तो इसमें द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा केवल एक ही बार होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो हम एक टेबल बना रहे हैं, एक टेबल हमने पहले बनाई थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज टाइप एंड रिलेटिव साइज ऑफ द
इमेज एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, यानी कि वो कैसी बनी है, मतलब कि जब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 तरह के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट रखा है नंबर 1 इन्फिनिटी पे, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी, एक आ गया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट सी, एक आ गया बिटवीन सी एंड एफ, एक आ गया एट एफ और एक आ गया एफ एंड पी के बीच में। ये 6 पॉसिबल पोजीशंस हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर 6 डिफरेंट पोजीशंस जो मैंने अभी अभी आपको बताई उस पर ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी फ्रॉम इन्फिनिटी बियॉन्ड सी, सी बिटवीन सी एंड एफ, वैसे वैसे इमेज की भी पोजीशन और इमेज का नेचर, इमेज का रिलेटिव साइज़, यानी कि वो सेम साइज़ भी होगी, कभी कभी वो छोटी होगी, कभी वो बड़ी होगी, कभी वो बहुत बड़ी होगी, कभी वो बहुत छोटी होगी, ये सब उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनेंगे। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी होगा आउट ऑफ दी 6 वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एक बार ऐसा भी होगा कि इमेज रियल बनने के बजाय वर्चुअल बनेगी, हाँ, बिहाइंड द मिरर बनेगी और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के अंदर अपने आप को देख सकता है। तो उन 6 पोजीशंस में से फर्स्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इमेज बनेगी कहाँ पे, इमेज बनेगी एग्जैक्टली एट एफ, क्योंकि अब ये एफ पर जाकर के ही मीट करेगा इस तरह से, है ना। तो F पे जाके मीट करेगा तो F पर एक्चुअल इंटरसेक्शन, मतलब ये वाली रे ऑफ लाइट जो है ये भी F से ही होके जाएगी, तो इन दोनों का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है कहाँ पे, F पर। तो F पर एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो पॉइंट साइज इमेज बन गई। ये रेज हम रिफ्लेक्टेड रेज दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का एक्चुअल इंटरसेक्शन एट एफ, एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज इसका पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज मतलब पॉइंट साइज, पॉइंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है ना, आपने ज्योमेट्री में सीखा होगा। तो पॉइंट में कोई ये ना पूछे सर पॉइंट कितने सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना, पॉइंट कैन नॉट बी मेजर्ड, उसके डायमेंशंस नहीं है। तो पॉइंट इज पॉइंट, पॉइंट साइज इमेज मतलब हाईली डिमिनिश्ड इमेज, बहुत ही छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, उसे और पास लेके आए यहाँ पर, उसको बियॉन्ड सी रख दें ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट जो कि रखा है इस तरह से बियॉन्ड सी। आउट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव रेज हम 2 रेज ले लेते हैं, एक वो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा करके और एफ में से पास होगी, दूसरी जो एफ में से जा करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, ठीक है। तो ये आई है इंसिडेंट रे जो टकराने के बाद में एफ से होकर के चली जाएगी ऐसे। इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज करना पड़ेगी हमको हर बार, जिससे कि बाद में कन्फ्यूजन्स ना हो। अभी ठीक है ये। दूसरी जो F को क्रॉस करके और टकराई है हमारे मिरर से, तो ये जब हम इसको सीधा लेके जाएंगे तो इट विल एक्चुअली इंटरसेक्ट the ray of the earlier ray of light, reflected ray, at this point। ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये इसको एक जिस पॉइंट पे काट रही है दैट पॉइंट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। हाँ, बिटवीन सी एंड एफ जो इमेज बनेगी वो छोटी होगी थोड़ी, इससे दिख भी रहा होगा आपको। ये डिमिनिश्ड इमेज है, तो हम लिखेंगे कि जो इमेज है वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड है, और कहाँ बनी है वो तो दिख ही रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनी है,
ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट को और करीब ले आते हैं, और करीब लाओगे तो कहाँ लाओगे, एट सी, हाँ एट सी लाओगे, एट सी लेके आओगे तो फिर एक इंसिडेंट रे ये तो लेना कंपलसरी है, हाँ कंपलसरी मतलब सबसे कन्वीनियंट भी यही है, एफ से होकर के निकल जाएगी। इसे भी थोड़ा सा ठीक कर लें फिर से, ठीक है, ऐसे गई। दूसरी जो एफ से होके गई, इसका पोजीशन थोड़ा ठीक कर दें, ऐसा कर दें, और फिर देखो ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो एग्जैक्टली सी पर इमेज बनाता है ना, इमेज हमारी सी पे बनेगी। ये थोड़ा क्या ये उसकी रेंज में आ रहा है, इसलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा पीछे खिसकाएंगे तो सही जगह पर लोकेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट साइज अभी इक्वल है, ये और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट सी, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाएं तो बिटवीन सी एंड एफ रख देंगे। सो द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया है। पहली रे, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव रे वैसे ही जाती है जैसे हमेशा जाती है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि एफ को क्रॉस करके आ गई है, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे जो कि दूसरी इंसिडेंट रे जो कि एफ से होके जाएगी। ऐसे, तो ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इन सच अ वे दैट इट विल क्रॉस द अर्लियर रिफ्लेक्टेड रे एग्जैक्टली बियॉन्ड सी। आप सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को लेके आए हो, तो एट अ पॉइंट लाइक दिस, ये हमको एक पॉइंट मिला और यहाँ पर इमेज बनी है ऐसे, हाँ ये जो बियॉन्ड सी बनी है ये इनलार्ज दिख रही है, बड़ी है उससे, बड़ी ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड कहाँ पे, बियॉन्ड सी, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सी। दिस इज अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन। हाँ ये बात तो हमें दिख ही रही है इसमें। और देखें कि ये इसका जो पोजीशन है वो हमने लिख दिया बियॉन्ड सी। ये जो इमेज है इसको हम इनलार्ज्ड बोल सकते हैं, हाँ बड़ी है, उससे बड़ी है तो इनलार्ज्ड लिख सकते हैं इसको। फिर देखो फिर अब आपको ऑब्जेक्ट को और भी पास लेके जाना है, और पास ले जाओगे तो वो एफ पे आ जाएगा, सी एंड एफ के बीच में तो रख ही चुके हो आप। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ऐसे। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा बना पाओगे आप जो एफ से क्रॉस होकर के
जारी है। फिर से हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे कि F से क्रॉस होती हुई दिखाई दे। हाँ, थोड़ा सा और, अभी ठीक है। ये F से क्रॉस होके जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। अब आप F में से नहीं निकाल सकते, अभी तक तो आप F में से निकाल दे रहे थे, पैरेलल जा रही थी। अब आपको फोर्थ रिप्रेजेंटेटिव रे जो हमने बनाई थी वो यूज़ करना पड़ेगी, ठीक है ना। उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो पोल से टकराई है वो पोल के साथ में, पोल से जब टकराई है तो वो इधर प्रिंसिपल एक्सिस ही उसका नॉर्मल होगा, तो उसके साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना करके वो दूसरे तरफ निकल जाएगी। हाँ, इस तरह से जाएगी। अब वो रिफ्लेक्टेड रे कि ये रिफ्लेक्टेड रे और वो रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक, ठीक है, और ये जाएगी ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब ये दोनों पैरेलल जा रही हैं तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी। हमारे आसपास कहीं वो कि ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आप इमेज बना दो या एक स्क्रीन रख के इसको प्रोजेक्ट कर लो, ऐसा हो नहीं पाएगा। अब तो हम इसको ऐसा दिखा देते हैं कि ये इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, लेकिन हम मानते हैं कि वो रियल ही बनने वाली है। तो रियल इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी, इस इमेज को हम कहते हैं कि ये हाईली इनलार्ज्ड होगी, बहुत बड़ी होगी। हाईली इनलार्ज्ड वर्ड इसके लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट केस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर केस है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड P। अभी तक हम जो 5 केसेस देख चुके उन सब में इमेज जो बनी है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि द रे ऑफ लाइट गोइंग पैरेलल ऐसे F में से होकर के निकल गई, एक दूसरी जो कि P से जाके टकरा रही है वो P से इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के निकलेगी कि आपको ये किसी और डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। मतलब कि दीज टू आर गोइंग इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दे कैन नॉट मीट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एवर। ये कभी भी एक दूसरे के साथ में क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, तो फिर इनका इंटरसेक्शन एपरेंट इंटरसेक्शन होगा। तो हम इनको बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इनको हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे लाइक दिस। इसको भी बैकवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लाइक दिस। कहीं ना कहीं जा कर के ये अपीयर होते हैं कि मिल रहे हैं, apparent intersection. They appear to be intersecting at a point behind the mirror, and there you get a virtual and erect image which is enlarged as compared to the object size. So real, inverted and मैं रियल इन्वर्टेड बोल रहा हूँ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड enlarged image is formed by the concave mirror when the object is placed between F and P. अगर हम इन सभी रेस को देखें, इनको अपन एक साथ देखें अगर, तो दे आर समथिंग लाइक दैट। आप इनको कंपेयर कर सकते हो। हाँ, फर्स्ट केस when the object was at infinity, image was formed at F, point size real and inverted. Second case when the object is on the principal axis beyond C, हमने कहा कि इमेज जो है वो थोड़ी सी आगे आ गई है, बिटवीन C and F आ गई है, साइज थोड़ा पहले से बढ़ गया है लेकिन अभी भी डिमिनिश्ड यानी छोटी है। फिर हमने C पर लेके आए हम ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी C पे बन गई, सेम साइज इमेज बनी इस बार, यानी इमेज का साइज़ पहले से और ज़्यादा बढ़ा और मिरर से इमेज का डिस्टेंस यानी स्क्रीन का डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया, दूर होती जा रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दूर जाती जा रही है। 5 केसेस में रियल इमेज बनती है हमने दिखाई,
चौथा केस हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड पी, इमेज अब और दूर चली गई, बियॉन्ड सी चली गई, साइज़ थोड़ा और बढ़ गया, साइज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। जब वो एफ पर थी तब वो पॉइंट साइज़ थी, अब वो इनलार्ज्ड हो गई है। और जब उसे एफ पर रखा तो हाईली इनलार्ज इमेज हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनी। इस केस में भी ये पांचवा केस है जिसमें रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स दे विल इंटरसेक्ट एट infinity, but we believe that this intersection would be real. So real and inverted image would be formed, which is highly enlarged, formed at infinity. And the last case where the object is placed between f and p and the image is formed behind the mirror, actual intersection हुआ ही नहीं, तो apparently they appear to be intersecting behind the mirror. Yeah, we can say that these two reflected rays of light which came from the surface of, after getting reflected, came from the surface of a concave mirror, appeared to be originating from a point behind the mirror, and this point is much above the principal axis in such a way that its size is much greater as compared to the actual size of the object. तो 6 केसेस कॉन्केव मिरर के, और इनकी बेसिस पर हम इनके यूजेस की बात करते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है वो सोलर कंसंट्रेटर है। हाँ, वो सन से आने वाली रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देगा, एक बात हुई। दूसरी बात हम कहते हैं कि वो जो अगर यहाँ पर हम एक बल्ब रख दें ऑन फोकस, तो फिर ये उस बल्ब से निकलने वाली रेज ऑफ लाइट जो बल्ब से निकल के पीछे जाएंगी उनको पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज देगा। और इसका मतलब इन्फिनिटी पे भेजेगा, तो बहुत दूर भेजेगा। तो कार हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्च, इन सब डिवाइसेस का बैकग्राउंड मिरर कॉन्केव मिरर होता है, सो दैट द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट कैन गो एज फार एज पॉसिबल। यही पर्पस है। फिर हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, वैनिटी मिरर जिसको हम बोलते हैं। द फेस ऑफ द पर्सन हु इज शेविंग और हु इज वॉचिंग हिज फेस इनसाइड द मिरर इज बिटवीन एफ एंड पी। यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है या उसका फेस है, तो उसका फेस उसके अंदर दिखाई देगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी विच इज़ इनलार्ज्ड। दिस इज़ द पर्पस कि अगर कोई अपना फेस देख रहा है उसमें, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो मेकअप करना है उसने, चाहे उसने शेव करना है, जो मर्जी करना है, उसे अपना फेस क्लियर दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका पोजीशन एफ़ और पी के बीच में है। वो एफ़ पे चला गया तो ये वाली पोजीशन हो जाएगी, उसकी इमेज इसके अंदर नहीं बनेगी, और किसी भी केस में नहीं बनेगी, चाहे वो इसके बियॉन्ड कहीं भी चला जाए। ठीक है ना? तो ओनली फॉर वन पोजीशन वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, यानी द इमेज इनसाइड द मिरर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इज द ओनली मिरर विच फॉर्म्स रियल इमेजेस। Out of the 6 different positions you have seen, that in 5 positions object is placed at various positions in front of it from infinity to f. In all these 5 cases we saw the real image being formed by this mirror. तो आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। रे डायग्राम की प्रैक्टिस, ये सोच करके इग्नोर मत करो कि MCQ आएगा तो हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। आप तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक आपके हाथ से ड्रॉ नहीं होगा। तो हाथ से ड्रॉ करो और हर न्यूमेरिकल के बाद रे डायग्राम बनाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा और कोई बुक और कोई टीचर और कोई क्लास सिखा ही नहीं सकता। आपकी सेल्फ प्रैक्टिस जिसमें आप अपने हाथ से हर न्यूमेरिकल के बीच में एक रे डायग्राम बना लेते हो। ठीक है? तो रे डायग्राम बनाते रहें, उसमें देखते रहें कि आपने जो सीखा है, जो टेबल बनाई है, उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। नहीं कर रहा तो इसका मतलब आप गलत बना रहे हो। फिर से बनाओ ठीक से सीख के। ठीक है ना? तो यहाँ तक हमने जो बात करी उसमें हम रे डायग्राम्स बनाना सीख गए। अब कल हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड भी यही बातें करेंगे जो आज हमने कॉन्केव मिरर के साथ में की है। कॉन्वेक्स मिरर में हालांकि केवल 2 ही केसेस हैं, तो थोड़ा सा कम टाइम लगने वाला है, तो हम उसके इमीडिएटली आफ्टर
हम मिरर के लिए मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करके और साइन कन्वेंशंस कैसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम उनका यूज़ न्यूमेरिकल्स में कर सकें। ठीक है, थैंक यू।